इस वीडियो में हम लोग नए टॉपिक के क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। जो आपका टॉपिक है डेटा एक्सप्रेशन या विजुअलाइजेशन, यानी इसमें हम लोग जानेंगे कि आपका डेटा जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ से कैसे रिप्रेजेंट होता है, यानी आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ्स का यूज करके डेटा को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ देखिए, आपका सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन में आपका है व्हाट इज द प्राइमरी यूज ऑफ बार ग्राफ। बार ग्राफ का प्राइमरी यूज क्या होता है? शोइंग चेंजेज ओवर टाइम, शोइंग पार्ट्स ऑफ अ होल, कंपेयरिंग डिफरेंट कैटेगरीज, या फिर शोइंग डेटा डिस्ट्रीब्यूशन। तो आपका हो जाएगा इसमें कंपेयरिंग डिफरेंट कैटेगरीज। सेकेंड, which visualization is best for showing population density on a map। अगर मैप में पॉपुलेशन डेंसिटी दिखाना होगा तो हम लोग कौन से विजुअलाइजेशन का यूज करेंगे? तो आपका इसमें हो जाएगा स्कैटर प्लॉट, कोरोफ्लेथ मैप, बार ग्राफ, पाई चार्ट। आपको हो जाएगा ये कोरोफ्लेथ मैप हो जाएगा, ये आपका आंसर होगा। थर्ड, which tool is most suitable for showing the history of the internet? टाइमलाइन, बार ग्राफ, स्कैटर प्लॉट और हीट मैप। तो आपका हो जाएगा इसमें टाइमलाइन। विच विजुअलाइजेशन शो डेटा इन रेंजेज एंड हेल्प्स टू सी द डिस्ट्रीब्यूशन। आपका हो जाएगा पाई चार्ट, हीट मैप, हिस्टोग्राम और लाइन चार्ट। आपका इसमें हो जाएगा आपको लाइन चार्ट, सॉरी लाइन ग्राफ। उसके बाद व्हाट डज each dot on a scatter plot represent। स्कैटर प्लॉट में जो आपका हर एक डॉट होता है, तो एक डॉट क्या रिप्रेजेंट करता है? कैटेगरी, डेटा पॉइंट, वैल्यू या पार्ट्स ऑफ अ होल। तो आपका हो जाएगा डेटा पॉइंट। 6 नंबर, व्हाट इज द मेन फीचर्स ऑफ अ हीट मैप। हीट मैप का मेन फीचर्स क्या होता है? कनेक्टिंग पॉइंट विथ लाइंस, यूजिंग बार्स टू कंपेयर डेटा, using colors to show intensity, showing parts of a whole। तो आपका इसमें हो जाएगा using colors to show intensity। 7, what does a corofleth map often show? इसमें आपका होगा relationship between items, changes over time, data distribution in geographical areas, और इसमें आपका है parts of a whole। तो आपका हो जाएगा data distribution in जियोग्राफिकल एरियाज। उसके बाद व्हाट काइंड ऑफ डेटा डज अ हिस्टोग्राम बेस्ट रिप्रेजेंट। हम लोग हिस्टोग्राम की मदद से कौन से डेटा को अच्छी तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? पार्ट्स ऑफ अ होल, डेटा ओवर टाइम, डेटा ग्रुप इन अ रेंज, या फ्रीक्वेंसी ऑफ वर्ड। तो आपका हो जाएगा डेटा ग्रुप इन रेंज। विच विजुअलाइजेशन टूल शो कनेक्शन इन अ सोशल नेटवर्क? वर्ड क्लाउड, बार ग्राफ, नोड लिंक डायग्राम या हीट मैप। इसमें आपका हो जाएगा नोड लिंक डायग्राम। व्हाट इज अ कॉमन यूज फॉर स्कैटर प्लॉट। स्कैटर प्लॉट का कॉमन यूज क्या होता है? शोइंग डेटा डिस्ट्रीब्यूशन, हाईलाइटिंग फ्रीक्वेंसी यूज्ड वर्ड्स, शोइंग रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल, और कंपेयरिंग पार्ट्स ऑफ होल। तो आपका इसमें हो जाएगा शोइंग रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, ये आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद है हाउ डज अ पाई चार्ट डिस्प्ले डेटा। पाई चार्ट जो है डेटा को कैसे डिस्प्ले करता है? अ सीरीज ऑफ पॉइंट, अ लाइंस कनेक्टिंग पॉइंट्स। उसके बाद एज ए सर्कल डिवाइडेड इनटू स्लाइस, और अ बार्स ऑफ डिफरेंट लेंथ। तो इसके अकॉर्डिंग आपका जो होगा ये आंसर हो जाएगा सी नंबर, lines connecting points। 12, what is the main purpose of a line graph। लाइन ग्राफ का मेन पर्पस क्या होता है? कंपेयरिंग डिफरेंट कैटेगरीज, शोइंग चेंजेस ओवर टाइम, शोइंग पार्ट्स ऑफ होल, और डिस्प्लेइंग डेटा डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर जो होगा वो बी नंबर हो जाएगा, यानी शोइंग चेंजेस ओवर टाइम। उसके बाद 13, इन व्हाट फॉर्म डज अ वर्ड क्लाउड प्रेजेंट डेटा। वर्ड क्लाउड जो है वो डेटा को किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है? तो सबसे पहला देखिए ऑप्शन में आपको लाइन एंड पॉइंट दिया हुआ है, बी आपका दिया है बार्स एंड रेंज, सी आपका कलर्स एंड इंटेंसिटीज,
और फोर्थ आपका डी नंबर वर्ड्स ऑफ वेयरिंग साइज, तो इसमें आपको हो जाएगा वर्ड्स ऑफ वेयरिंग साइज। उसके बाद है व्हाट डज अ टाइमलाइन हेल्प टू ट्रैक। टाइमलाइन जो है वो आपको कैसे ट्रैक करने में हेल्प करता है, तो इसमें आपका हो जाएगा व्हाट डज टाइमलाइन हेल्प टू ट्रैक। टाइमलाइन जो है आपको क्या ट्रैक करने में हेल्प करता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ वर्ड, चेंजेज ओवर टाइम, डेटा डिस्ट्रीब्यूशन, रिलेशनशिप बिटवीन आइटम्स, तो इसमें आपको हो जाएगा चेंजेज ओवर टाइम। क्वेश्चन 15 है और डैश प्लॉट इज यूज्ड टू कंपेयर आवर स्टडी एंड टेस्ट स्कोर, तो आपका हो जाएगा स्कैटर। इसमें स्कैटर जो प्लॉट होता है उससे हम लोग आवर स्टडीज को और टेस्ट स्कोर को कंपेयर कर सकते हैं। A dash chart can compare our study test score and student age। अगर 3 आ जाए तो क्या होगा, इसमें बबल हो जाएगा, बबल चार्ट, बबल चार्ट। 17 A dash graph can show how the temperature change over a week, तो इसमें क्या हो जाएगा, आपको लाइन चार्ट हो जाएगा, लाइन ग्राफ जिसको बोलते हैं। उसके बाद A dash chart can show हाउ अ बजट इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट एक्सपेंसेज, कौन सा चार्ट जो है वो आपको बताता है कि बजट जो है डिफरेंट एक्सपेंसेस को डिवाइड कर रहा है, तो इसमें आपको पाई चार्ट हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद अ डैश ग्राफ कैन कंपेयर द नंबर ऑफ बुक्स रीड बाय डिफरेंट क्लासेज, तो आपका हो जाएगा बार ग्राफ। उसके बाद A dash can show the distribution of a student test score। A dash can show the distribution of a student test score, आपका इसमें हो जाएगा हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम। A dash map can show population density in different countries, तो आपका इसमें हो जाएगा कोरोप्लेथ, CHOROPLETH। उसके बाद डैश मैप कैन शो विच पार्ट ऑफ वेबसाइट आर क्लिक्ड द मोस्ट, डैट मैप शो विच पार्ट ऑफ वेबसाइट्स आर क्लिक मोस्ट, आपको हो जाएगा हीट मैप, हीट मैप शो कैन शो विच पार्ट ऑफ वेबसाइट आर क्लिक द मोस्ट। उसके बाद A dash can show the history of internet, आपका हो जाएगा टाइम लाइन, टाइम लाइन। उसके बाद a node link diagram can show connection between different people in a dash network, आपको हो जाएगा सोशल नेटवर्क, इन अ सोशल, यहां लिखेंगे सोशल नेटवर्क। उसके बाद A dash cloud can show the most common words in a book, तो आपका हो जाएगा वर्ड क्लाउड, यहां लिखेंगे वर्ड क्लाउड। अब देखिए क्या है, यहां आपका दिया हुआ है स्कैटर प्लॉट शो इंडिविजुअल डेटा पॉइंट, आपका हो जाएगा ट्रू। अ पाई चार्ट इज डिवाइडेड इनटू बार्स, ये आपका फॉल्स हो जाएगा। अ लाइन ग्राफ कनेक्ट डेटा पॉइंट्स विथ लाइंस, इसमें आपका ट्रू हो जाएगा। अ हिस्टोग्राम लुक लाइक अ पाई चार्ट, ये गलत हो जाएगा आपको। उसके बाद अ नोड लिंक डायग्राम शो इवेंट्स इन क्रॉनिकल ऑर्डर, ये भी आपको हो जाएगा फॉल्स। अ वर्ड क्लाउड कैन शो द मोस्ट कॉमन वर्ड इन अ टेक्स्ट, ये आपका हो जाएगा ट्रू। अ बबल चार्ट कैन शो डेटा इन 3 डायमेंशन, ये भी आपका ट्रू हो जाएगा। अब है अ टाइमलाइन इज यूजफुल फॉर ट्रैकिंग चेंजेज ओवर टाइम, ये आपका सही है, इसमें ट्रू हो जाएगा। अ बार ग्राफ शो पार्ट्स ऑफ होल, ये आपका फॉल्स हो जाएगा। अ स्कैटर प्लॉट यूजेज लाइंस टू कनेक्ट डेटा पॉइंट, ये भी आपका फॉल्स हो जाएगा। अ पाई चार्ट शो पार्ट्स ऑफ होल, ये सही हो जाएगा क्योंकि पाई चार्ट में आपको पार्ट्स ऑफ होल दिखाता है। अ हीट मैप यूजेज कलर टू शो डेटा इंटेंसिटी, ये आपका ट्रू हो जाएगा।
A node link diagram uses nodes and bars to show connection, ये आपका false हो जाएगा। अब है क्वेश्चन 39, what is data visualization and what is the need for data visualization? डेटा विजुअलाइजेशन क्या होता है और इसकी आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है? तो यहां देखिए, डेटा विजुअलाइजेशन मीन्स शोइंग डेटा और इंफॉर्मेशन यूजिंग चार्ट्स, ग्राफ्स, मैप्स और पिक्चर्स सो दैट इट बिकम इजी टू अंडरस्टैंड। इंस्टेड ऑफ रीडिंग लॉन्ग टेबल और नंबर, वी कैन लुक एट अ ग्राफ एंड क्विकली सी व्हाट द डेटा मीन्स। कहने का मतलब ये हो गया कि डेटा विजुअलाइजेशन के से हम लोग या उसके मदद से हम लोग किसी भी डेटा और इंफॉर्मेशन को हम लोग चार्ट के माध्यम से, ग्राफ्स के माध्यम से और पिक्चर के माध्यम से रिप्रेजेंट करते हैं। वो इसलिए रिप्रेजेंट किया जाता है क्योंकि चार्ट के माध्यम से आपका या ग्राफ के माध्यम से जो डेटा रिप्रेजेंट किया जाएगा वो डेटा सामने वाले को जल्दी समझ में आएगा। अगर लंबा लंबा टेबल बना दिए तो उससे बेटर है कि उस टेबल के डेटा को हम लोग ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, जिससे सामने वाले को समझ में आ जाएगा। डेटा विजुअलाइजेशन इज इंपॉर्टेंट बिकॉज, क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड कॉम्प्लेक्स डेटा इजिली। वो बड़े से बड़े डेटा को, जो कॉम्प्लेक्स डेटा होगा उसको भी आसानी से समझ सकते हैं। इट शोज पैटर्न, ट्रेंड्स और कंपैरिजन क्लियरली। इससे क्या होता है कि आपका जो पैटर्न्स होगा, जो ट्रेंड्स होगा या कंपैरिजन होगा, उसको आप आसानी से देख सकते हैं। इट हेल्प्स इन क्विक डिसीजन मेकिंग, और अगर ग्राफ से किसी डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं तो आपका जो डेटा के अकॉर्डिंग आपको इंफॉर्मेशन देना है, आप इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, या आपको कोई डिसीजन लेना है तो वो भी आप एकदम क्विक डिसीजन ले सकते हैं। इट मेक्स रिपोर्ट्स एंड प्रेजेंटेशन मोर इंटरेस्टिंग, और इसके माध्यम से हम लोग किसी भी तरह का रिपोर्ट्स और प्रेजेंटेशन को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, अट्रैक्टिव बना सकते हैं। इट सेव्स टाइम्स एंड रिड्यूस कंफ्यूजन, और इससे क्या होता है कि आप इसके माध्यम से टाइम को बचा सकते हैं और कंफ्यूजन को कम से कम कर सकते हैं। अब देखिए, नेम सम डेटा विजुअलाइजेशन टेक्निक यूज फॉर डिपिक्टिंग। आपका कुछ डेटा विजुअलाइजेशन बताना है, टेक्निक बताना है जिससे आप डेटा को विजुअलाइज करते हैं। तो सबसे पहला आपको हो गया स्टैटिकल, जिसमें आपको बार ग्राफ होता है, पाई चार्ट होता है, हिस्टोग्राम होता है, ठीक है। न्यूमेरिकल हो गया, जिसमें आपको लाइन ग्राफ हो गया, स्कैटर प्लॉट हो गया, बार ग्राफ हो गया। टेक्सचुअल हो गया, जिसमें आपको वर्ड क्लाउड हो जाएगा, टाइप क्लाउड हो जाएगा, इन्फोग्राफिक्स हो जाएगा, ये सब हो जाएगा। और इसमें एक चीज ये भी देखिएगा कि आपका स्टैटिकल, न्यूमेरिकल या टेक्सचुअल डेटा है, कभी कभी एक ग्राफ जो है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा में काम कर सकता है। ये भी कंडीशन के ऊपर लागू होता है। जैसे आपका स्टैटिकल डेटा है, कुछ डेटा आपको स्टैटिकल में काम आता है तो कुछ आपका न्यूमेरिकल में आता है। जो लाइन ग्राफ है हम लोग उसको ऊपर में यूज कर सकते हैं या नीचे में यूज कर सकते हैं। आपका बार ग्राफ को हम लोग स्टैटिकल में यूज कर सकते हैं। कुछ उस कंडीशन में आपका अगर डेटा मिलता है तो हम लोग स्टैटिकल या न्यूमेरिकल में एक्सचेंज करके इसको यूज कर सकते हैं। ये कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। 41 में नेम अ डेटा विजुअलाइजेशन टेक्निक यूज दैट यूजेज कलर फॉर प्लॉटिंग वैल्यू। देखिए, इसमें आपको डेटा विजुअलाइजेशन टेक्निक को यूज करना है, बताना है कि आपको कलर के लिए क्या होता है, क्रॉनिकल ऑर्डर के लिए क्या होगा, अगर रिलेशनशिप दिखाना है डेटा में तो उसके लिए कौन सा डायग्राम का यूज करेंगे, कौन सा डेटा चार्ट का यूज करेंगे, वो आपको बताना है। तो सबसे पहला अगर कलर के लिए होता है तो हम लोग हीट मैप का यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि हीट मैप से हम लोग डिफरेंट कलर जो है वो आपको हायर वैल्यू, लोअर वैल्यू को आपको ये डिफाइन करता है। जितना ज्यादा कलर डार्क होगा उतना हायर वैल्यू होगा, जितना कलर लो होगा तो हम डार्कर वैल्यू को, ये आपका लोअर वैल्यू को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जितना कलर कम होगा तो लोअर वैल्यू, जितना आपको कलर डार्क होगा तो हायर वैल्यू को रिप्रेजेंट करेंगे। डिपिक्ट क्रॉनिकल ऑर्डर ऑफ इवेंट, इसमें आप लाइन चार्ट का यूज करेंगे। लाइन चार्ट शो इवेंट इन ऑर्डर दे हैपन फ्रॉम पास्ट टू प्रेजेंट, यानी कोई भी डेटा जो आपको पास्ट से लेकर अभी तक चल रहा है तो उसको हम लोग टाइम लाइन के मदद से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके बाद है डिपिक्ट द रिलेशनशिप ऑफ डेटा अमंग द नेटवर्क, यानी नेटवर्क डायग्राम हो गया जिसके माध्यम से हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइटम या पीपल को हम लोग नेटवर्क या डायग्राम के मदद से शो कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब है
ब्रीफली डिस्कस द यूज ऑफ डेटा विजुअलाइजेशन टेक्निक लिस्टेड बिलो। आप देखिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपका ग्राफ दिया हुआ है, उसको आपको बताना है कि उसका यूज होता क्या है, कैसे यूज करते हैं। सबसे पहला हो गया बबल चार्ट, यूज टू शो डेटा यूजिंग सर्कल इन बबल्स, द साइज ऑफ बबल शो द बिग द वैल्यू इज हेल्पफुल फॉर कंपेयरिंग द थ्री टाइप्स ऑफ डेटा एट वंस। मतलब जो बबल चार्ट होगा तो जैसा उसका साइज होगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। इन बड़ा अगर वैल्यू है तो बबल साइज बड़ा हो जाएगा, छोटा वैल्यू है तो बबल साइज छोटा हो जाएगा। स्कैटर ग्राफ में क्या हो गया, शो हाउ टू सेट्स ऑफ नंबर आर रिलेटेड, इसी में आपको नंबर का दो सेट कैसे रिलेटेड होगा। डॉट्स ऑन द ग्राफ शो इफ देयर इज ए पैटर्न लाइक इंक्रीज और डिक्रीज, इसमें आपको जो डॉट्स होता है ग्राफ का वो शो करता है कि आपका पैटर्न बढ़ रहा है या घट रहा है। लाइन चार्ट क्या हो गया, लाइन चार्ट शो चेंज ओवर टाइम, लाइन कनेक्ट डेटा पॉइंट कॉमनली यूज्ड टू ट्रैक प्रोग्रेस और ट्रेंड्स। उसके बाद बार ग्राफ है, यूजेज बार्स टू शो डेटा, टॉलर बार मीन्स बिगर वैल्यू, गुड फॉर कंपेयरिंग डिफरेंट ग्रुप्स। उसके बाद हिस्टोग्राम, लुक लाइक अ बार ग्राफ बट शो हाउ ऑफन समथिंग हैपेंड, यानी फ्रीक्वेंसी यूज फॉर ग्रुप डेटा, यानी ये बार ग्राफ की तरह दिखेगा, ठीक है। और इसमें आपको बताया जाता है कि कोई भी चीज कैसे हुआ, कब हुआ, उसको हम लोग ग्रुप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके बाद है पाई चार्ट, a circle divided into slices, each slice show a part of the total useful for showing percentage, यानी एक सर्कल होता है जो आपको डिफरेंट स्लाइसेस में डिवाइडेड होगा और इससे हम जानते हैं कि टोटल का परसेंटेज क्या है, कितना परसेंट आपका वैल्यू जो दिया हुआ है। कॉर्पोलेट क्या हो गया, अ मैप दैट यूज डिफरेंट कलर टू शो डेटा लाइक पॉपुलेशन और रेनफॉल फॉर डिफरेंट एरियाज। ओके, हीट मैप यूज कलर टू शो डेटा वैल्यू, brighter or darker color show more or less, used to spot pattern quickly। टाइमलाइन क्या हो गया, show event in the order they happen, useful for history project और planning, ठीक है। नोड लिंक डायग्राम क्या हो गया, show how different things are connected like people, computers और ideas in a network using lines and circles। वर्ड क्लाउड क्या हो गया, सो मोस्ट कॉमन वर्ड्स इन टेक्स्ट, बिगर वर्ड मीन दे अपीयर मोर ऑफन, हेल्पफुल फॉर अंडरस्टैंड मेन टॉपिक। तो ये आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ्स का पैटर्न था, ग्राफ्स था, जिसका आपको डिफरेंट यूज ऑफ डेटा में इसका डिफरेंट यूज क्या होता है वो आपको बताना था।